आईबीटी की प्रॉब्लम अगर किसी भी इंसान को होती है तो उसके मन में सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि बीमारी उसकी ठीक होगी कि नहीं ठीक होगी, किस पैथी में इलाज करें, किस पैथी में उसको आराम मिलेगा और इसमें कितना समय लगेगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस हो चाहे क्रॉस डिजीज हो, अगर ये प्रॉब्लम किसी भी इंसान को होती है तो उनके मन में एक ही सवाल होता है कि क्या ये बीमारी कभी ठीक हो सकती है, किस पैथी का इलाज हम करें जिससे कि उनको आराम मिले। हमारा टॉपिक ये है कि इन आईबीटी कैटेगरी की जितनी बीमारियां होती हैं जैसे कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉस डिजीज, तो ये किस पैटर्न पे इसको ठीक किया जाए, कौन सी पैथी कितनी कारगर होती है। लोग इसके बारे में खुल के बोलते भी नहीं है और कभी कोई हॉस्पिटल या कोई डॉक्टर खुल के बताता भी नहीं है। तो जैसा कि आप जानते होंगे, किसी को भी कोलाइटिस हो या अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या क्रॉस डिजीज हो तो उस कंडीशन में आपके जो डॉक्टर होते हैं, मॉडर्न साइंस के लोग ये बोलते हैं कि बीमारी कभी खत्म नहीं हो सकती है, ये लाइफ टाइम वाली होती है। आयुर्वेद में बहुत लोग इसको चैलेंज करते हुए फिरते हैं कि बीमारी बिल्कुल ठीक हो सकती है। तो इसमें करा क्या जाए, इलाज कोई कारगर है कि नहीं कारगर है, कितना समय लगेगा। पेशेंट 2-4 महीना इलाज करता है आयुर्वेदिक तो वो बोलता है कि उसको आराम नहीं मिला, वो दवाई बंद कर देता है। तो सबसे पहले अपना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिए। ये बीमारी एक खराब बीमारी में से अगर देखा जाए तो ये बीमारी एक खराब कैटेगरी की आती है, यानी कि जिसको बर्दाश्त करना काफी मुश्किल होता है, बहुत ही टफ होता है इसको कंट्रोल करना। जब कोलाइटिस का या अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉस डिजीज की बात आती है ठीक करने के लिए, तो 2 ही पैथियां केवल दिमाग में घूमती हैं, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक। अब ये दोनों पैथियां आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी होती हैं। तो मैं आपको वो बताऊंगा जो चीज आपसे फायदेमंद हो, उसका आप ध्यान सुनिए। इस बीमारी में आराम क्यों नहीं मिलता, यानी कि आईबीडी कैटेगरी की जो तीनों बीमारियां हैं इसमें आराम क्यों नहीं मिलता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं तो उस कंडीशन में आपको लिमिटेड डाइट पे रखा जाता है और लिमिटेड डाइट कभी भी आपकी इम्यूनिटी को जनरेट बूस्टअप नहीं कर सकता है। ये एक आम भाषा में सभी लोग जानते हैं। हर इंसान स्टेरॉइड की तमाम कैटेगरी की दवाई लेता है जो कि उसके लिए मस्ट होता है। तबीयत बीच में कभी ज्यादा खराब होती है तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है, फिर आप हाई एंटीबायोटिक लेकर के ही आपको आराम मिलता है। जैसा कि आपने देखा होगा, ब्लड की कमी होती है, बार बार तो आपको खून भी चढ़ाना पड़ता है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तमाम टैपिंग वगैरह कई प्रोसीजर होते हैं जिनसे आपको गुजरना पड़ता है, कभी कभी सर्जरी करके हाथों को काट के निकालना ही पड़ता है, ये भी आप जानते होंगे। आपको लाइफ स्टाइल और आपके डाइट को लेकर के कभी आपको टारगेट नहीं किया जाता है। आयुर्वेदिक पैटर्न पे अगर आप चलेंगे तो इसमें लाइफ स्टाइल और आपके डाइट को लेकर के काफी चेंजेस किए जाते हैं। तो ये एक टफ चैलेंज होता है कि किस तरीके से इसको किया जाए। आपकी लाइफ स्टाइल, आपके खान पान, आपके खाने में सब्जी, फल फूल, सलाद वगैरह जो भी चीजें हैं, इनको बकायदे डिफाइन किया जाता है कि आप क्या क्या खाएंगे और किस तरीके से खाएंगे, ताकि आपका इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट हो सके, बढ़ सके। तो आयुर्वेदिक में जब लोग इलाज कराने आते हैं तो मैक्सिमम आप देखे होंगे, आप लोग खुद भी बहुत लोग आयुर्वेद में कहीं ना कहीं गए होंगे, वो लोग तब जाते हैं जब लगता है कि एलोपैथिक से उनको आराम नहीं मिल रहा है, बार बार उनको हॉस्पिटल का सहारा लेना पड़ जा रहा है, बहुत दिक्कतें आती, तब लोग आते हैं आयुर्वेदिक में। तो आयुर्वेदिक में आप तो अपना केस को बिगाड़ करके आते हैं, पहली बात तो ये, यानी कि तब आते हैं जब स्टेरॉइड वगैरह बिल्कुल आपके हैबिट में आ चुका होता है, हाई एंटीबायोटिक्स वाला काफी ले चुके होते हैं, बहुत दवाई ले चुके होते हैं, और फिर आप ये उम्मीद करते हैं कि आपको तुरंत फायदा मिले। तो होता क्या है कि जब आप कोई भी स्टेरॉइड लेते हैं या कोई भी केमिकल लेते हैं आप, कि आपको जैसे एलोपैथिक में लेते हैं कि आपको आराम मिले उससे, फिर आप आयुर्वेदिक पे शिफ्ट करते हैं, तो जब आपको वो दवाई बंद कराई जाती है, स्टेरॉइड हो चाहे जो भी आप दवाई लेते हैं केमिकल वाली, तो आपका जो इम्यूनिटी होता है ना वो और डाउन होता है, वहां बीमारी को दोबारा अटैक करती है। तो कभी ऐसा ना करें, जब आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं तो धीरे धीरे करके उसको आप छोड़ेंगे, डोज को कम करते करते छोड़ेंगे ताकि वो आपके शरीर के हैबिट से हट सके।
कम करेंगे डोज को, फिर अल्टरनेट करके फिर आप उसे छोड़ेंगे। आयुर्वेदिक में बहुत लोग सोचते हैं कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आएगा तो आयुर्वेदिक में आपको आराम नहीं मिलेगा। तो देखिए, सोचना गलत आपके लिए है। आयुर्वेदिक में 2-3 दवाइयां नहीं होती हैं, कई तरीके की सैकड़ों दवाइयां होती हैं जिसको कोलाइटिस में आपको खिला करके आराम दिया जा सकता है। चाहे आपकी सिचुएशन इमरजेंसी हो या नॉर्मल हो, दोनों आप ले सकते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अगर आपको किया जाए तो धीरे धीरे करके इसमें रिकवरी अच्छी मिलती है। जहां तक मैंने देखा है, कुछ केस में 10-5% केस में ऐसा होता है कि 1-2 महीने में रिलीफ अच्छा खासा लोग को मिल जाता है। रिलीफ मतलब तकलीफें उनकी कम हो जाती है। लेकिन अगर देखा जाए कि बिल्कुल एक सटीक रिलीफ जो कि आपके रिपोर्ट में कहीं ना कहीं आपको दिखे, आपके ब्लड टेस्ट में कहीं दिखे कि जो ब्लड निकलता है वो आपका निकलना कम हो गया हो या बंद हो गया हो, ये चीज आपको पाने में 6-7 महीना 8 महीने का समय लगभग एवरेज लगता ही लगता है। ऊपर नीचे 2-4 महीना हो सकता है इसमें, क्योंकि अगर आपका परहेज अच्छा रहा, लाइफ स्टाइल आपकी अच्छी रही, तो उस कंडीशन में आपको आराम मिलना आता है। लेकिन एक बात अपने आप जीवन में बिल्कुल बैठा करके चलें कि अगर आपका परहेज नहीं होता है सही से, अगर आप अपने खाने पीने में लापरवाही करते हैं, तो उस कंडीशन में बीमारी आपको बढ़ेगी ही बढ़ेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता है। बहुत पेशेंट ऐसे मुझे मिलते हैं जो कि अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ ऐसे चीजों को भी अप्लाई करते हैं जो चीजें आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस में नहीं देना चाहिए, तो वो गलती करते हैं। बोलते क्या है पेशेंट कि हम ये चीज खाते हैं तो हमको आराम लगता है, दरअसल में आराम नहीं लगता है, वो चीज कहीं ना कहीं दिक्कत करती है उस चीज में। इमरजेंसी पैटर्न पे अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आयुर्वेद की इतनी दवाइयां हैं आपको जो कि किसी भी सीरियस कंडीशन में आपको बाहर निकाल सके। बस आपके माइंड का यहाँ पे खेल है। आप ये समझते हैं कि जब हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, आपको 2-4 बोतल चढ़ेंगे, एंटीबायोटिक्स लगेंगे, इंजेक्शन लगेंगे, तो वो प्रोसीजर अलग नहीं, उससे भी एक शॉर्टकट का प्रोसीजर आपके आयुर्वेद का है। दवाइयां पावरफुल होती हैं, हालांकि दिक्कत क्या होती है कि आयुर्वेद की बहुत दवाइयां मिलनी मुश्किल हो जाती हैं। बहुत खास औषधियां जो है, बहुत प्लांट वगैरह जो है, वो आजकल कम मात्रा में पाई जाती है, सप्लाई बहुत कम आती है, तो कभी कभी दिक्कत आती है। लेकिन अगर देखा जाए रिकवरी को लेकर के, तो आयुर्वेद आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा और लास्ट ऑप्शन रहेगा। हाँ, 2-3 चीज आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर करके चले कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में अगर इमरजेंसी पैटर्न पे आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा, यानी कि अगर आपको दिक्कत अचानक बढ़ गई हो, ऐसा होता है कि पेशेंट को कुछ दिन दवाई लेता है, उससे आराम मिलता है, तो पेशेंट की साइकोलॉजी क्या होती है कि वो परहेज में लापरवाही करना शुरू कर देता है। तो अगर कोई लापरवाही आपसे हो रही है तो वहां बीमारी 100% बढ़ेगी आपकी। जब बीमारी बढ़ती है आपकी, तो उस कंडीशन में भी आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आपको इससे बाहर निकालने का क्षमता रखता है और इजीली निकाल देता है आपको। कभी आप ये माइंड में मत सेट करके चले कि आपने 2 महीने इलाज किया, आपको रिकवरी नहीं, आपने दवाई बंद कर दिया, क्योंकि आप सालों साल दवाई लेते हैं एलोपैथिक, बीमारी ऑन रिकॉर्ड आपके टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से कभी क्योर नहीं होती है, वो धीरे धीरे करके डे बाय डे बढ़ती जाती है, फिर भी आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं। तो आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है कि आयुर्वेदिक कितना लेना चाहिए। मैं तो एक समय लेके चलता हूं कि चलिए ठीक है, कुछ महीने में आपको रिकवरी मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन जो लोग एलोपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं वो जानते होंगे अच्छे तरीके से कि उनको इससे आराम नहीं मिलता है। बस सिम्टोमेटिक क्या है कि आपकी दिक्कतें कम होती हैं, फिर भी लापरवाही करते हैं तो आपको हॉस्पिटल में बार बार जाना पड़ जाता है। तो ये अपने दिमाग में कभी हावी मत होने दीजिए कि आपने 1 महीना 2 महीने इलाज किया, 3 महीने 4 महीने इलाज किया, फिर आपने बंद कर दिया, आराम नहीं मिला आपको। नहीं, आपके शरीर के अंदर जो केमिकल डिपॉजिट हो चुका है, जिस पैटर्न पे आप चले हैं, जो स्टेरॉइड आपने लिया है, वो कभी भी नेचुरल पैरामीटर पे आपको तुरंत रिलीफ नहीं होने देगा। तो इस बातों को आप ध्यान में रख के चलिए कि इसमें दिक्कत कहां से होती है। आपको तुरंत भी अगर आराम चाहिए तो उसमें भी आयुर्वेदिक आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है, जो कि आपको जल्दी रिकवरी करता है। और किसी के आप बहकावे पे, चाहे किसी नुस्खे पे आप मत चाहिए कि बोलते हैं कोई कि हाँ हमने किसी को कि अल्सरेटिव कोलाइटिस को भूमिया वाला पाउडर लेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक हो जाएगा। कोई बोलता है कि छोटी तुलसिया का आप जूस पीजिए तो उससे आपको आराम मिल जाएगा। नहीं, साइंटिफिकली बिना ट्रीटमेंट के आपको आराम नहीं मिल सकता है, न तो कहीं मिलेगा। किसी भी पेशेंट से आप ये पूछेंगे कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी है और अगर आपने आयुर्वेदिक इलाज किया है तो कितने दिन किया है, क्या उसको फॉलो किया है, तो जवाब होगा नहीं। हाँ, कुछ कमर्शियल कंपनियां भी हैं
जो कंपनियां अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम पे आपको अपना कारोबार करती हैं, कुछ प्रोडक्ट बना रखा है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में आपको रिकवरी करेंगे, लेकिन नहीं, उनके चक्कर में नहीं फंसना है। जब तक आपके प्रश्नों का आपको जवाब नहीं दिया जाता है, जब तक साइंटिफिकली आपको एक एक स्टेप बताया नहीं जाता है कि दिक्कत कैसे हुई है, कैसे खत्म होगा, तब तक इलाज बिल्कुल मत करिए आप। और इलाज करना है तो बिल्कुल आयुर्वेदिक पैटर्न पे इलाज करिए, जो कि आपको क्योर करे। इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन क्योर तो आपको कर ही देगा हर हाल में। कुछ पेशेंट इतने दुखी होते हैं कि जिनको 2 खुराक भी आयुर्वेद की नहीं पचती है, क्योंकि उनके माइंड में बिल्कुल सेट होता है कि आयुर्वेदिक करेंगे तो उनकी बीमारी बढ़ जाती है। बहुत तो बोलते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयां गर्म होती है, तो आयुर्वेदिक में गर्म ठंडा का आप सोचते होंगे कि गर्म ठंडा इसमें कुछ करता है, नुकसान करता है, लेकिन आयुर्वेदिक गर्म ठंडा के हिसाब से नहीं चलता है, वो 200 के हिसाब से चलता है। वो एक लोकल पैरामीटर लोगों ने बना रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है तो कोई भी गर्म कैटेगरी की दवाई नहीं चलती है, पित्त को बढ़ाने की दवाई नहीं चलती है, पित्त को कम करने की दवाई चलती है। माइंड में थोड़ा सा सेट कर लीजिए। हाँ, लेकिन आपके डेली रूटीन में जो लाइफ स्टाइल में गर्म चीज आते हैं उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। तो आप कोशिश करिए एक सिस्टमेटिक तरीके से अपना इलाज करिए, जिससे कि आपको रिकवरी मिले। सब्र करके चलिए। रोग इसमें दिक्कत करता है, आपको कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी 2 महीना कंट्रोल में, फिर अचानक बढ़ जाता है, फिर धीरे धीरे करते करते रिकवरी इसमें आ जाती है। लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के चलना पड़ेगा। जिस तरीके से आप सालों साल एलोपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत बार हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, फिर भी आप एलोपैथिक नहीं छोड़ते हैं, उसी तरीके से एक बार आयुर्वेदिक अपना करके देखिए। यह आपको इस बीमारी से बाहर निकाल देगा। अपने दिमाग के ऊपर कोई भी गलत कॉन्सेप्ट हावी मत होने दीजिए। ये सिर्फ केवल आपको ठीक होने से दूर रखेगा। और जितना भी आपको हमारे यहाँ से बताया जाता है, लाइफ स्टाइल हो, चाहे आपको डाइट प्लान वगैरह हो, वो आप फॉलो करके चलें। क्योंकि हमारे यहाँ जो डाइट प्लान बनता है, उसमें खूबी ये होती है कि आपके हर स्टेट, हर कंट्री के हिसाब से डाइट प्लान अलग होता है, जिससे कि आपको रोग को रिकवरी करने में काफी हेल्प मिल सके। थैंक यू।